सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं एसपी सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का यानी अभ्यास प्रश्नों का जो लाभ है वो मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में यहाँ पर ये जैसे मैंने ये लिख रखे हैं रेड पेन से, तो ये सब क्या है, बुक में रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने डॉट डॉट भी लगा रखे हैं। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके मैं आप लोगों को प्रश्नों को यहाँ साथ में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द का चुनाव करना है, जिसमें क देखिए, पहला क है मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण के मुख्य चरण, अब कौन कौन से चरण हैं वो चरण मैं आपको बताता हूँ। क्रमशः अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और निष्कासन, ये चरण पूरे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है इसी पहले का ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। आप लोगों को पता होगा, चैप्टर जब पढ़ाया तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताया होगा, क्या है? यकृत है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। अगला इसी का ग देखते हैं, और ग में देखो, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं। आमाशय में क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पाचक रस, यहाँ पर रेड कलर में ये लिखा हुआ है, देखिए, पाचक रस। पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। आपने जब डिटेल में पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि आमाशय जो होता है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, शरीर का नहीं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली आहार नाल का ऐसा अंग है जिसमें केवल एक अंग है जिसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है आमाशय में और पाचक रस भी पाए जाते हैं जो भोजन पर क्रिया करके क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी का घ देखो, ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। क्षुद्रांत्र जो होती है, जिसे आपने संरचना देखी होगी कि मान लीजिए जैसे ये क्षुद्रांत्र है, तो क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति को अगर अपन देखते हैं तो आंतरिक भित्ति पर छोटे छोटे अंगुली के समान ऐसे प्रवर्ध दिखाई देते हैं। इन प्रवर्धों को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया इन प्रवर्धों को, उनकी अपन बात करते हैं। अभी पहले मैं इनको हटा देता हूँ, फिर बात करते हैं। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दीर्घरोम। तो ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करके मैं आपको बता रहा हूँ, दीर्घरोम कहलाते हैं। यानी क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर, शुरू से देखिए, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान, जैसे हमारे हाथ में अंगुली होती है उसके समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में आप क्या भर लोगे? दीर्घरोम भर लोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसी का पांचवा आने वाला है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। यहाँ पर आपके पास में रिक्त स्थान रह गया, तो रिक्त स्थान में आप लिखोगे खाद्य धानी। अमीबा अपने भोजन का पाचन जो है कहाँ करता है? खाद्य धानी में करता है। ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पहला प्रश्न जो है, इसके पांचों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो प्रश्न है उसमें आपको देखिए कितने रिक्त स्थान मिलेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। 1 2 3
4 और 5 रिक्त स्थान हैं और पाँचों में क्रमशः क्रम से लिखना है कि जब मानव पोषण करता है तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है, तब जाके पाचन की यानी भोजन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो पहले क में तो ये 5 बिंदु लिख देंगे आप लोग। दूसरा जो है देखिए, दूसरे में लिखेंगे, दूसरा यहाँ पर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उसका रिक्त स्थान आप यकृत लिख ही दोगे, इसमें यकृत आ जाएगा। तीसरा है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस लिख दोगे, तीसरे रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, पाचक रस लिख देंगे। और चौथा जो है, चौथे में आप लिख देंगे कि क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, दीर्घ रोम आ जाएगा। ठीक है। अगला जो है 5वां, अमीबा अपना भोजन का पाचन है खाद्य धानी में करता है। तो इस प्रकार ये पांचों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो किसी भी चैप्टर के में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम और उस प्रश्न को लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर इन पांचों प्रश्नों को आप एक साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ही कर दी है, पहला प्रश्न कंप्लीट आ चुका है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलता हूँ मैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है सत्य असत्य वाला। आपको करना क्या है, प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित करना है। सत्य के लिए आप सही का टिक लगा सकते हो, असत्य के लिए आप गलत का यानी क्रॉस लगा सकते हो। ये दोनों पहचान अपनी रहेगी, ठीक है ना। कॉपी में करते समय तो आपको सत्य असत्य लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सही और गलत लगाकर बताऊँगा। सही का निशान है तो वो सत्य है, गलत का निशान है तो वो असत्य है। ठीक है, चलिए इनमें से देखिए, दूसरा जो प्रश्न है इसमें सत्य असत्य छांटने हैं। पहला है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड जो है, स्टार्च जो है, उसका पाचन क्या आमाशय से स्टार्ट होता है क्या? नहीं, मंड का पाचन आमाशय से स्टार्ट नहीं होता है। मंड का पाचन तो मुख में जो लार में एंजाइम होते हैं वो मंड का पाचन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। ये कैसा हो गया, गलत हो गया। मैं गलत का निशान लगा रहा हूँ, आपको क्या करना है, असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य लिखोगे तो यहाँ पर मैंने गलत का निशान लगा दिया है, असत्य। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न इसी का दिया हुआ है आपके सामने कि जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल, लाला ग्रंथि जो होती है लार स्रावित करती है, तो जीभ लाला ग्रंथि को यानी लार को भोजन के साथ मिलाने में काम करती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला असत्य, दूसरा सत्य आप लिख लीजिए, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आगे वाले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरे का जो तीसरा और चौथा है आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, तीसरा है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है। पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय में क्या अस्थायी रूप से भंडारित रहता है, यानी इसको कभी भी काम में ले सकते हैं, कभी भी इसको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित नहीं होता है। पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, पित्तरस स्रावित होता है यकृत से। ठीक है ना, याद रह जाएगा, यकृत से स्रावित होता है क्या, पित्तरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलो अगला देखिए, रूमिनेंट्स निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, अब सबसे पहले तो यहाँ जो तीसरा है ये भी सत्य हो जाएगा, चौथा भी सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने अभी ये तो बता ही दिया कि पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है, पित्ताशय में यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में ये संग्रहित रहता है। अगला देखिए, रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं घास खाने वाले जंतुओं को। तो ये निगली हुई वस्तुओं को क्या करते हैं, एक बार ये घास खा लेते हैं, फिर वापस जब ये फ्री बैठते हैं तो घास को फिर से मुंह में लाते हैं, बार बार चबाते रहते हैं, मतलब जिसको अपन कहते हैं जुगाली करना। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जब आप चारों के आंसर देखोगे ना,
चारों के आंसर एक साथ दिए हुए हैं, मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, कि ये जो दूसरे में असत्य है ना, ये असत्य नहीं है, क्या है, सत्य है। तो मैंने इसको काट दिया है। अब आप भी इसको क्या समझेंगे, सत्य समझेंगे, ठीक है ना। पहले में असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, यानी पहला गलत है, बाकी के तीनों यहाँ पर सही रहेंगे, ठीक है। आप इन चारों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखिए, इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके साथ में आपको ये आंसर भी मिल जाएंगे सत्य असत्य लिखे हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से जो सही है, जो उत्तर सही है, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। गलत को नहीं छेड़ना, जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है, बस ये करना है आपको, ठीक है। प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का पूर्ण रूप से पाचन आहार नाल के कौन से अंग में होता है? आमाशय, मुख, क्षुद्रांत्र या फिर बृहदांत्र। तो देखिए, जो वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है वह कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिए, क्षुद्रांत्र में होता है। किस में होता है? क्षुद्रांत्र में। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, दो ही लिखे हुए हैं, तो इसको आप यहाँ सही कर लीजिए। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। 3, ठीक है ना, 3 है ये। चलो, तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्षुद्रांत्र। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़े। अगला प्रश्न इसी का दूसरा प्रश्न है और आप लोगों के सामने ये रहा कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण की अगर अपन बात करें आहार नाल में, तो कौन से अंग से होता है उसकी बात की जा रही है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र या फिर बृहदांत्र। तो ध्यान दीजिए, अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, अवशोषण की प्रक्रिया किसकी? जल के अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है वो बृहदांत्र में होती है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। इसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं रुकूंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हर बार आप लोगों के सामने परीक्षा में दिखेगा। प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। यानी कॉलम ए के कथनों का मिलान आपको कॉलम बी वाले कथनों से करना है। कॉलम ए और कॉलम बी दोनों से आपको मिलान करना है। चलते हैं, देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में क्या क्या लिखा हुआ है। एक साथ दिखा दूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आपको खाद्य घटक दिए हुए हैं और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे खाद्य घटक यानी भोजन के घटक कौन कौन से हैं, भोजन के अवयव आप कक्षा 6 में पहले चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। इधर दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और इधर दे रखा है वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल। अब आपको देखना है कि खाद्य घटक जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन से कौन से उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इससे बनती है शर्करा, तो इसको 2 से मिला लीजिए, ठीक है ना। 1 को किससे मिलाओगे? 2 से मिलाओगे। क को 2 से मिला लिया। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो शर्करा उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो पाचन के बाद में प्रोटीन से उत्पाद बनते हैं एमिनो अम्ल। तो ख को 3 से मिला दीजिए। अब तीसरे में सोचने की ज़रूरत है नहीं, वसा बचा है, तो वसा से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले प्रश्न की बात करें फिर अपन। 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है। अब देखो, एक ही प्रश्न है लेकिन इसमें 3 प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया है। कौन कौन से? दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य बताइए, ठीक है। देखते हैं एक एक को। दीर्घरोम जो होते हैं छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेकों अंगुली के
आकार के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है। इन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ध्यान रखना, या तो दीर्घरोम कहेंगे या फिर इनको रसांकुर कहेंगे, दो नाम इनके हो जाते हैं। तो हमारे आहार नाल में जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के जैसे प्रवर्ध होते हैं, उभरी हुई संरचनाएं होती है, और उन संरचनाओं को क्या कहा गया है? दीर्घरोम या रसांकुर कहा गया है। ठीक है, अब इनके कार्य की बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके कार्य की बात करते हैं। तो दीर्घरोम जो है, इनके कार्य क्या है भाई? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत्र का आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम क्या करते हैं? छोटी आंत जो होती है उसमें ये पाए जाते हैं आंतरिक सतह पर। तो जैसे ही अपन भोजन करते हैं तो भोजन के अवशोषण के लिए क्या करते हैं? ये आंत्र की जो आंतरिक सतह होती है इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अब आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पाचित भोजन का अवशोषण करके ये क्या करते हैं? उससे रक्त में इसको मिला देते हैं। तो दो कार्य हो गए दीर्घरोम के। एक तो क्षुद्रांत्र जो होती है छोटी आंत्र, उसका आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, और जिससे पाचित भोजन को अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य भी यही करते हैं। तो इस प्रकार जो दीर्घरोम है इनकी जानकारी और कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या है, तो आपने देखा होगा। यहाँ भी मैंने बताया कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर ये पाए जाते हैं, और ये पूरी संरचना का इसके कार्य मैंने आप लोगों को बता दिए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छा है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? अभी पित्त रस की बात मैंने की थी, तो वो बताएंगे आप लोग कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, भोजन के घटक के किस घटक के पाचन का कार्य ये करता है। तो ध्यान दीजिए, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बताया कि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता है। पित्ताशय में तो क्या होता है? संग्रहित होता है। ठीक है ना, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत लाल भूरे रंग की वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस पित्ताशय में पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता रहता है, और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, पित्त रस के बारे में आप लोगों को 2-3 जानकारियाँ मिल गई। सबसे पहली जानकारी तो ये कि इसका निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत के बारे में भी जानकारी दे दी कि लाल भूरे रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी बहुत अच्छी बात मिल गई आप लोगों को। हमारा मानव शरीर जो है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। और पित्त रस जो होता है कहाँ? पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। और पित्त रस के किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। तो इस प्रकार सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन 6 प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 7 से टोटल जो प्रश्न इसमें दे रखे हैं, 13 प्रश्न आप लोगों के इसमें चैप्टर में हैं। तो बाकी के जो 7 प्रश्न आप लोगों के बचे हुए हैं उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग भी एक वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। वीडियो आप लोगों का कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो उसी आधार पर अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि अभी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं, अभी आधे प्रश्न हुए हैं, आधे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।